अस्सलामुअलैकुम। आप लोग सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग की सर्दियाँ कैसी गुजर रही हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और सर्दियों में आप लोग जो है आप लोग की रूटीन क्या होती हैं और क्या नहीं होती है वो भी बताइएगा। सर्दियों में ना रूटीन जो है ना बड़ी कोई टफ़ हो जाती है, क्योंकि आप जो है ना थोड़े से अनएक्टिव हो जाते हो। आपका दिल करता है कि आप सो और रेस्ट करो। ऐसा मुझे नहीं मालूम सबके साथ होता है या नहीं होता है, बट मेरे साथ तो है ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल दिल नहीं करता है उठने का, और फिर ज़ाहिर है उठना भी ज़रूरी है। हस्बैंड को भेजना होता है, फिर बच्चों को भी ब्रेकफास्ट करवाना होता है। इसलिए मैं रोज़ाना 8 बजे और 7:30 बजे के करीब उठ जाती हूँ और फिर अपने हस्बैंड को भेजती हूँ ऑफ़िस। उसके बाद बच्चों को उठाती हूँ और फिर बच्चों को नाश्ता करवाती हूँ। जब बच्चों को नाश्ता करवा रही होती हूँ तो नाश्ता करवाने के बाद मैक्सिमम 11 से 12 बज जाते हैं, और उसके बाद फिर मैं उनको दोबारा सुला देती हूँ। तो ये ही रूटीन मेरा डेली का है। और फिर आज की रेसिपी जो है वो है भुना हुआ गोश्त। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। आप लोगों ने जो है ना स्टेप वैसे वैसी मैंने जैसे बताना है ना, आप लोगों ने वैसे ही फॉलो करना है और फिर देखिएगा कैसे मज़े का बनेगा। ये बकरीद में अक्सर लोगों के यहाँ घरों में बनता है और ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी होती है। चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच के करीब धनिया पाउडर लिया है और 1 चम्मच के करीब मैंने सॉल्ट लिया है, और बहुत सी मतलब 4 से 5 हरी मिर्चें और 3 टमाटर और 3 से 4 मैंने अदद जो है ना प्याज बारीक काट ली हैं, और 3 चम्मच के करीब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और मैंने यहाँ पे मैक्सिमम 100 ग्राम के करीब मैंने दही ली है, और 750 ग्राम्स के करीब यहाँ पे मैंने गोश्त लिया है हड्डी वाला गोश्त जो है ना पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, इससे बहुत अच्छा जायका आता है। तो यहाँ पे मैं रात में मतलब दोपहर के वक्त जो है ना मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, और फिर बनाते बनाते जो है ना रात हो गई थी, और दूध भी साथ साथ उबाल लिया था। यहाँ पे मैंने तेल गरम किया और उस पर मैंने प्याज डाल दिया था, और प्याज को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करना है। कच्चे प्याज नहीं रखने हैं। अगर आप कच्चे प्याज रखेंगे तो फिर जो है ना ये होगा कि सालन आपका उस तरह का नहीं अच्छा बनेगा जिस तरह से बनना चाहिए। तो जब आप प्याज ब्राउन कर रहे होते हैं तो उस पर आप हरी मिर्ची ऐड कर दो ना, तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने जो है ना गोश्त को ऐड कर दिया है, और 10 मिनट तक के इसी के साथ हमने भुनाई करनी है। और साथ ही साथ अगर आप इस पर नमक ऐड कर दें तो और अच्छी बात है, नमक भी ऐड कर देना चाहिए ताकि जो है आपकी बोटियाँ जो है ना वो बिल्कुल सॉल्टी सॉल्टी मज़े की हो जाए। तो इसको 10 मिनट तक भुनाई करनी है, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और फिर दोबारा से 10 मिनट्स तक की भुनाई करनी है। याद रहे ये रेसिपी जो है ना आपकी भुनाई पे डिपेंड करता है कि आपने भुनाई कितनी की है। अगर तो आप भुनाई इसमें करेंगे ना ज़्यादा, तो फिर आपका जो ये मज़ेदार सा जो ग्रेवी वाला एक गोश्त का सालन है ना बहुत मज़े का बनेगा। भुना हुआ गोश्त बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से भुनाई कर ली है, और फिर मैंने इस पे जो है ना 3 अदद छोटे दरमियाने साइज़ के जो है ना टमाटर ऐड किए हैं। आप चाहे तो टमाटर कम और दही ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, बट मैंने 3 छोटे से टमाटर ऐड किए हैं, और 100 ग्राम के करीब मैंने अच्छे से फेंटी हुई दही जो है ना ऐड की है। टमाटर डालने के बाद जो है ना थोड़ी भुनाई करेंगे और थोड़ी देर ढक भी देंगे, इसको कवर कर देंगे लिड लगा के, ताकि जो है ना टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और सॉफ्ट होने के बाद जो है ना हमने दही ऐड करना है। याद रहे जब टमाटर आपके सॉफ्ट हो जाए ना तो उसके बाद आपने दही ऐड करना है, और सारे तमाम मसाले जो मैंने आप लोगों को बताए थे दिखाए थे वो हमने ऐड करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है ना मसाले बता दूंगी कितने आपने मकदार में लेना है। मैं वीडियो में नहीं बता सकी, वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है और फिर जो है ना बातें बहुत ज़्यादा करनी होती है, तो लिहाजा आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह लिख दूंगी कितने मकदार में आपने मसाले लेने हैं और क्या क्या लेना है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से भुनाई कर लिए सारे मसाले डाल के, और मैंने कम से कम 10 मिनट यानी कि हाफ आवर जो है ना जस्ट मैंने भुनाई ही की है। उसके बाद मैंने इस पे पानी ऐड किया है 2 से 3 गिलास, और फिर मैंने लेड लगा के उसको 1 डेढ़ घंटे के लिए रख दिया था। और यहाँ पे साथ ही साथ मैं आटा गूंद रही हूँ। और रात की रूटीन मेरी थोड़ी टफ़ होती है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं दोपहर से ही जो है ना अपनी हर एक चीज़ की सेटिंग कर लूँ, बट दोपहर में इतने काम होते हैं कि फिर मुझे काम करते करते रात हो जाती है। और जब से अमल जो है हॉस्पिटल से आई है, उसकी तबीयत अभी भी नॉर्मल नहीं है, और अभी भी उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा जो है ना डिस्टर्ब है। और उसके जो है ना चेस्ट इन्फेक्शन जो है ना प्रॉपर ठीक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अभी भी वो वॉमिट करती है और खाना खाने में जो है ना बहुत तंग करती है। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि मैं किस तरह से इस इन्फेक्शन को ख़त्म करूं। मैं बहुत से टोटके कर रही हूँ, नेबुलाइज भी कर रही हूँ अमल को, बट वो अभी तक ठीक से रिकवर नहीं हो पाई है। बेहतर हुई है माशाल्लाह से, ऐसी बात नहीं है बेहतर नहीं हुई, बट ये है कि मैं चाह रही थी कि अल्लाह ताला जो है उसको बिल्कुल 100% सही कर दे। लेकिन चलो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने जो है ना ठीक कर ही देना है। घर इस तरह से फैल गया था क्योंकि मैंने कबर्ड की सेटिंग करी थी, और कुछ कपड़े मुझे नहीं मिल रहे थे। वो मैंने तीनों शॉपर जो है ना बाहर वाली अलमारी से निकाल के, कबर्ड से निकाल के रख दिया था। और कुछ चीज़ें ढूंढ रही थी मैं, लाइक हाई नेक और लेगिन वगैरह बच्चों की मैं तलाश कर रही थी। तो बस इसी के लिए जो है ना मेरा कमरा इस तरह से मैस हो गया था। मैं जब से अमल हॉस्पिटल से आई है ना, तो उसके लिए सूजी दलिया जो है ना बॉईल करके रख लेती हूँ। और ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप बॉईल करके रख लो। यहाँ पे मैं ना जौ का दलिया, फौजी दलिया जो है ना वो अच्छे से हाथ से ना इस तरह से चूर कर रही हूँ, और उस पर मैंने पानी डाल के फिर मैंने इसको रख दिया था इसके चूल्हे पे। जब वो अच्छी तरह बन गया था तो फिर मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था, क्योंकि मैं जब ये बॉइल्ड हो जाते हैं ना तो फिर मैं इसके 2-3 तरीके से इसको खिलाती हूँ। कभी मैं इस पर दूध डाल देती हूँ, तो कभी मैं इसमें प्याज और नमक का तड़का लगा के भी डाल देती हूँ, और दही में डाल के भी खिला देती हूँ। तो बहुत सारे तरीके होते हैं खिलाने के दलिया, और सूजी के साथ भी मैं एग्जैक्टली यही करती हूँ। बॉइल करके रखती हूँ और उसको मैं इस तरह से खिलाती हूँ, कभी दूध और कभी तड़का लगा के, और कभी दही के अंदर डाल के। तो बस यही है। और यहाँ पे जो है ना गोश्त माशाल्लाह से गल चुका था, और यहाँ पे मैं भुनाई कर रही हूँ। पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो मैं भुनाई कर रही थी। भुनाई के बाद जो है ना फाइनल लुक निकल के आएगा। और जब आपका तेल ऊपर आ जाए और आपकी जो है पानी ड्राई हो जाए, देन आपने जो है ना इस पर हरा धनिया और इसमें आपने हरी मिर्ची ऐड करनी है। ये फाइनल लुक जो है ना बहुत ज़्यादा मज़े का निकल के आया था। और इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छी लगेगी। और सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं जो है ना सारी मसाले घर के इस्तेमाल करती हूँ, ख़ुद पीसती हूँ। और ख़ुद जो है ना गरम मसाला होममेड होता है, और धनिया, ज़ीरा, काले मिर्च, ये सारे मसाले जो है ना मैं घर पे पीसती हूँ। अब आप लोग ये नहीं बोलिएगा कि पिसे मिर्च और हल्दी मैं नहीं पीसती, बट ये है कि तकरीबन मेरे मसाले घर के ही होते हैं। बाकी आप लोग भी घर पे पीसा करें और घर में पीस के डाला करें, इससे जो है आपका खाना अच्छा बनता है। तो ये शाम के वक्त की जो है ना एक क्लिप है, शाम नहीं रात ही समझ लें। मैक्सिमम 9 से 10 बज रहे थे इस दौरान। और मेरे मियाँ जी जो है वो रात में बच्चों को थोड़ा टाइम दे देते हैं, और बहुत ज़्यादा बच्चे मेरे एक्साइटेड होते हैं बाबा के साथ, उनको वक्त गुजारना अच्छा लगता है। और जब बच्चे सो गए थे, हस्बैंड सो गए थे, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो यहाँ पे जो है ना मेरा कॉफ़ी पीने का दिल किया। और कॉफ़ी जो है ना मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, और इसको कैपेचिनो बोले या कुछ भी बोले। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर के कॉफ़ी और उस पर 2 चम्मच भर के मैंने चीनी ऐड की थी, और बिल्कुल 1 चम्मच के करीब मैंने पानी डाला था। उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से बीट किया था, और बीट करने के बाद जो है ना उसका स्मूथ सा टेक्सचर निकल के आ गया था। यहाँ पे दूध बॉईल कर रही थी, बॉईल हुआ था ऑलरेडी। और उसके बाद मैंने 1 कप दूध लेके
इस पे मैंने डाला था हांडी में और फिर मैंने इसको बहुत अच्छे से बीट किया था। जब बीट कर लो ना तो कॉफ़ी बहुत अच्छी बनती है और बहुत ही क्रीमी बनती है। कॉफ़ी के अंदर दूध ऐड करना है और बिल्कुल स्लोली स्लोली हमने जो है ना चम्मच को घुमाना है, ताकि जो है आपका ये जो लुक है ना कॉफ़ी का वो ख़राब नहीं हो। तो कॉफ़ी के साथ मैंने एक छोटा सा केक ले लिया था, बिल्कुल लास्ट बाइट बचा था। 2 दिन 3 दिन पहले मेरी सिस्टर लेकर आई थी, तो बस वो थोड़ा थोड़ा करके बच्चों ने खाया और हस्बैंड ने खाया और मैंने नहीं खाया था, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अवॉइड करूँ मीठे से। बट ये है कि मैंने रात में खा लिया था, 12 बजे के बाद मैंने खाया था। फिर बाद में मुझे खाने के बाद बहुत ही गिल्टी सा महसूस हुआ। चलिए जी, आज का व्लॉग जो है यहीं पर ऐड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।